एक शेप है, आई जस्ट डू इट अ वेरी सिंपल वे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये दो मेरे पास शेप थी। एक ऑप्शन उसे कहते हैं कंबाइन, कंट्रोल एल से शॉर्टकट की। देखिए अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कलर करूं तो मुझे बताना होगा ना कि दीज ऑल लाइंस आर द पार्ट ऑफ अ शेप ऑफ अ सिंगल शेप। हमने जब पहले किया था तो ये लैदा हो गया, तो ये लैदा हो गया, तो आई जस्ट मेक इट कंबाइन। कंबाइन क्या करता है, अपने आपस में एक प्रॉपर्टी बनाता है। देखिए अब एक सिलेक्ट होता है। अब अगर मैं गलती से लैदा भी करना चाहूँ तो आई कॉन्ट डू दिस। याद रखिएगा ग्रुप में आपकी क्लास से ग्रुप है या मिल गई, बट इन द केस ऑफ कंबाइन आपकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे के साथ मिल गई, सो दैट्स वाई बोथ मिल गए। अब क्या करना है, अब आपको इसको क्लोज शेप में कन्वर्ट करना है। अभी भी रंग है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। देन व्हाट आई हैव टू डू नाउ, अब मुझे कुछ ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जो मेरे कर्व्स हैं, जो एक्चुअली मेरे कर्व्स हैं। अभी आगे एक जंप कर गया हूँ मैं, ठीक है, बाकी लंबे चौड़े पहने हुए इंशाल्लाह उसको भी खोल के देखेंगे, लेकिन अभी मैं जंप इसलिए कर गया हूँ कि मैं डायरेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। आपने कहा आपने ज्वाइन कर दिया, सो जस्ट क्लिक कर दिस ज्वाइन कर। मैंने जैसे ज्वाइन कर के ऊपर क्लिक किया, so you will see that in Corel 2019 you will have the four options है, एक extend है, chamfer है, fillet है और bezier curve है। ये पुराने वर्जन में भी आपके पास अवेलेबल है, ऐसे ही है। सो व्हाट आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना है कि ये दो पॉइंट्स हैं, यानी मेरी शेप, ये मेरी कंबाइंड शेप, जो मैंने अभी इसको कंट्रोल एल करके कंबाइन किया था, आपने देखी थी कि मैंने इसको एक शेप में कन्वर्ट कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि इस शेप पर ये जो दो पॉइंट है, तो मैं यहाँ शेप को सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, मैं इनको पहले मैं इन दो को आपस में जोड़ के दिखाता हूँ। इन दो को जोड़ना बड़ा आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले साथ जुड़े जुड़े हैं, देखो बड़े क्लोज है ना, एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए तकरीबन। मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करता हूँ दो पॉइंट्स को, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि क्या करें, इनको क्या कर दो, चलो अभी एक्सटेंड करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से जोड़ दिया है, लेकिन अभी मसला ये है कि जब तक इनकी टेलें नहीं जुड़ेगी ना, ये एक नहीं होगा। जुड़ेगी तो दो ऊपर से जोड़ दिया, अब मैंने आपको सिंपल बताया जुड़ गया, आपने कहा सर हम मान लेते हैं, बट आपने मान तो लिया, बट आप कहेंगे सर अगर जुड़ गया तो कलर कर होना चाहिए। मैंने कहा नीचे से ओपन है, जब तक पॉइंट लाइंस हर तरफ से नहीं जुड़ जाती उस वक्त तक वो जुड़ी हुई काउंट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको एक्सटेंड करो, अब मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान मैंने गैप बहुत ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। अब एक तो तरीका है कि आप गैप टॉलरेंस जो है वो बढ़ा दें, मैंने गैप टॉलरेंस बढ़ा दी कितनी, देखो तकरीबन ना, अगर आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखो तो यहाँ तो तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा का गैप है दोनों के दरमियान। तो एक तो तरीका कि आप इन्हें क्लोज कर दो, मैं नहीं चाहता क्लोज करना, आप कहते नहीं सर क्लोज कर दें। मैंने कहा अच्छा चलो तुम लोग कहते हो तो नाराज हो गया हमारे से। ये दो बार खेत है, मैं इनको ले आता हूँ मैदान में, ठीक है, और कंट्रोल एल दबा देता हूँ ताकि ये कंबाइन हो जाए, ठीक है। और अब ये गैप काम है, अब मैं शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ, अपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और इन दो पॉइंटों को मिलाता हूँ। अब की दफ़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं होगा। अब टॉलरेंस बढ़ाएं, मैं 1 इंच की टॉलरेंस कर देता हूँ, 1 इंच तक वो देख सकता है क्या करना है। अब देखिए उसने एक को एक्सटेंड करके दूसरे से मिला दिया। आप कहते हैं नहीं सर मैं यहाँ एक्सटेंड के बजाय चैम्फर करता हूँ, मैं यहाँ पे फिलेट करता हूँ। अब देखें रेडियस देख रहे हैं, अब ये आपस में जुड़ चुके हुए हैं। आप कहते हैं अच्छा खत्म करें, अनडू बाहर ये क्लिक, अनडू खत्म हो गया। अब देखिए शेप टूल दोबारा ली, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ऊपर नोट से सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इनको आपस में फिलहाल ज्वाइन कर दो, इसी तरह ज्वाइन कर दो क्योंकि क्लोज पॉइंट इससे इतना पता नहीं चला। अब यहाँ पर देखिएगा इन दो को मिलाता हूँ, अब मैं कहता हूँ फिलेट से मिलाओ। जैसे ही आप फिलेट पे मिलाने की बात करेंगे तो आप देखो चैम्फर पे मिलाओ, देखो चैम्फर पे ऐसे मिलेगा, यानी एक को पकड़ा दूसरे तक खींच के रख दिया। आप कहते हैं अच्छा सर अनडू करें, मैंने कहा अच्छा इसको थोड़ा सा मैं यहाँ में खींच के, ठीक है। अब मैं इन दो पॉइंट्स को पकड़ता हूँ, अब मैं कहता हूँ एक्सटेंड, अब वो दूर ज़्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा करीब करें, दोनों को सेलेक्ट नहीं करना, नहीं तो दोनों पे कटी वर्किंग होगी। वापस लिखिए, अब देखिए दोनों को मिलाएं, एक्सटेंड ज़्यादा चैम्फर फिलेट या बेज, बेज तो कुछ भी लगा हुआ है, आई थिंक देखिए एक्सटेंड लिखेगा क्या होगा, उसने इस लाइन को एक्सटेंड किया, जैसे इस लाइन को एक्सटेंड किया,
जैसे इसमें एक्सटेंड किया ना, दोनों लाइनें जहाँ मैच करनी वो जगह निकल आए। ठीक है, अब वापस आए, मैं करेंगे चैम्फर। अब चैम्फर से ये करेगा कि वो इनको मिलाने की कोशिश करेगा एक दूसरे के साथ, अप्लाई करेंगे तो वो देखेगा अभी वो टॉलरेंस ज़्यादा है तो वो मैच नहीं कर रहा। अब मैंने कहा नहीं, एक्सटेंड एक्सटेंड पे मिल जाते थे, अप्लाई कर देते, सॉरी पॉइंट से सिलेक्ट किए, आपने एक्सटेंड किया, ये मिल गए। आप कहते हैं नहीं सर चैम्फर करें, अब मैं चैम्फर पे देखता हूँ तो ये मिल गए। आप कहते हैं नहीं सर फिलेट करें, अब देखें फिलेट से भी कोना बना था, एक्सटेंड से भी कोना, यानी जिस शेप में थे उसी शेप में चल रहे हैं, जबकि फिलेट से भी जिस शेप में थे उसी शेप में चल रहे हैं। लेकिन फिलेट में उसी शेप में चले, अगर ये कर्व होती शेप्स तो ये गोलाई में मिलते। अगर ये देखते ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ जाता हूँ, इसके पीछे वाली ये लाइन, मैं इन लाइनों को कर्व में शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, कर्व में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से जाकर एक्सटेंड के ऑप्शन यूज करता हूँ, एक्सटेंड में ये इस तरह हुए हैं, वो फर्क हो गया है। अब यहाँ देखें दूसरे वाली शेप के अंदर, दूसरे वाली शेप में देखें, अब देखें ये 2 पॉइंट लिए, अब आप करें फिलेट, अब देखें अब वो गुलाई में मिले हैं, देख रहे हो, सिलेक्ट करो, अब आप अप्लाई करें, देखिए अब आपका ऑब्जेक्ट गुलाई में अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो जुड़ गया। मैंने यूज नहीं किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा शेप टूल सेलेक्ट किया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को दोबारा से पकड़ा, मैं कहता हूँ विजिट कर्व। अब आप विजिट कर्व से अप्लाई करें, देखिए वहाँ पर जो लाइन आई है, यहाँ पर जो मेरे पास लाइन आई है ये वाली, इसको अगर आप शेप टूल के साथ देखें तो ये देखिए इसके साथ अभी विजिट कर्व की शक्ल में आई। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके देखें, उनके ऊपर वर्किंग करके देखें कि वो लाइनें कैसे हैं, उसकी वर्किंग कैसे है, वो जुड़ते कैसे हैं, वो एक्सटेंड कैसे होते हैं, वो मिलते कैसे हैं, वो बाउंड कैसे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें और अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली ड्रॉ करें। अब आपने क्या किया, ये भी आपने बना लिया, ये भी आपने बना लिया। अगर इसी को देखें थोड़ी स्टाइलिश से बनाते, ठीक है, मैंने यहाँ पर जाके ना इसको थोड़ा सा थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा, ये कॉपी कर ली और इसको मैं येलो कलर दूँगा। इससे नीचे वाले को मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा किया, कॉपी कर ली, इसको मैंने रेड कलर दे दिया, तो ऊपर में रह गई, उसको मैंने कौन सा कलर दी, ग्रीन। सो वी जस्ट हैव 3, ठीक है। तो अब आपके पास एक निडल बन के है, अब आप इसकी ग्रुप करके अलग अलग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर ये कर लिया, ये लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, चलो इसको भी डिलीट करता हूँ, इसकी एक कॉपी करता हूँ, मैंने प्लस दबाया, ऊपर वाले मैंने येलो कलर दे दिया, मतलब थोड़ा सा हैंडल मूव करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे रखना है जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं, प्लस थोड़ा सा इसको नीचे कर दें, इसको थोड़ा सा शिफ्ट हो रखिए अंदर की तरफ छोटा, ठीक है, छोड़ दें और इसको हल्का सा ग्रे में ब्लैक शेड, सॉरी पीछे वाले को आपने बोला था ब्लैक करना था, चलिए इसको कोई और कलर देते हैं, ठीक। आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट्स है इस तरह से, अब आपने ये ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, कंट्रोल जी दबाए, ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने के बाद मैं इसका कहीं भी निकल ले लूँ, गुलाई करनी है आप नीचे से गुलाई कर लें, या फिर जहाँ भी आप दो शेप करना चाहते हैं वो आप शेप बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप इस तरह बनाएं। तो उनको दोनों को सिलेक्ट करके बेशक आप आएंगे, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मैंने ग्रुप कर लिया हुआ है इसलिए मुझे ये उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, पूरे वर्कआउट को आप परफॉर्म करें और ब्लॉक शॉट बना के देखें, प्लस आपने जो भी वर्किंग की हुई है, जो आपने इम्प्लीमेंट किया है वो अपने ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करें, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास उसी तरह से फिर देखें एक्सटेंड कर दिया टू एक्सटेंड, क्लिक ऑन दिस, आपको आइडिया होगा किस नोड को मिलाना है, इसको अप्लाई चैम्फर मिलावे अप्लाई करें, फिलेट अप्लाई करें, लेजर कर्व, अगर आप कर्व की शक्ल में मिलाना चाहते हैं, पॉइंट्स को दूर करना है, क्रीप करना है, किस पॉइंट को किस पॉइंट से जोड़ना है, जिस तरह से भी आपने ज्वाइन करना है वो आप इस तरह से जाकर उनकी शेप्स कर्व्स
मिलाकर देखें कि कहाँ कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको किस तरह से मिलते हुए नजर आते हैं। विजिट कर्व से क्या हुआ, फिलेट से क्या हुआ, चैम्फर से क्या हुआ और एक्सटेंड करने से क्या हुआ। अब आप ये तीनों चीज़ें देख सकते हैं। एक्सटेंड उसको बढ़ा रहा है, चैम्फर आप जहाँ था वहीं से उसने कोने से एक लाइन लगा के ज्वाइन कर दिया, फिलेट एक गोलाई की शक्ल में, इसको भी एक स्मूथ कर लिया, इसको भी एक स्मूथ कर लिया, जबकि विजर कर्व इन दो पॉइंट से, जो दोनों के एंड पॉइंट से एक कर्व से उसने इसको ज्वाइन कर दिया। गो विद अप्लाई, जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहते हैं सर हम बाद में इन शेप्स को भी मूव कर सकते हैं। जी हाँ, यू हैव ऑल द राइट्स अवेलेबल। आप इस तरह करें, आप इस लाइन को पकड़ते हैं, आप इस लाइन को जाकर क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा करना चाहते हैं, एरो किधर है, इधर है, नहीं यहाँ रख के लाइन सीधी करते हैं। ठीक है, आपने कहा इसके नीचे मुझे एक और लाइन चाहिए, तो लाइन एक्चुअली ये होती है। ठीक है, इसको आप जाकर ब्राउन कलर कर दें। अभी आपको लाइन पीछे लेके जानी, आगे लेके जानी, वो चीज़ें आपको आती हैं, तो फिर उसके बाद जो भी आप वर्किंग करना चाहो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। मोटा पतला, लाइट साइज डिफाइंड, जो भी आपने जिस भी शेप में वर्किंग करनी है वो आप डील कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इनके ऊपर अच्छी तरह से काम करेंगे, बिकॉज शेप टूल आर द बैकबोन ऑफ कोरल ड्रॉ। आपको शेप टूल जो है वो लाजमी आना चाहिए। क्लियर?